हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन राजपुरोहित और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम शॉपिफाई पे जो है वो स्टेप बाय स्टेप अपना स्टोर कैसे बना सकते हैं। साथ ही कुछ बेसिक सेटिंग्स जो है वो हमें कैसे करनी होती है उसके बारे में बात करेंगे और साथ में हम एक जो प्रोडक्ट है वो भी लिस्ट करके देखेंगे कि हम शॉपिफाई पे अपना जो प्रोडक्ट है वो कैसे लिस्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों शॉपिफाई पे स्टोर बनाने के लिए हमें विजिट करना है shopify.in पे। जैसे ही हम shopify.in पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्टार्ट फ्री ट्रायल का। यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। हमें यहाँ पे अपना जो है वो ईमेल एड्रेस डालना होता है। तो जैसे ही हम अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे उसके बाद में स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमें अपना जो पासवर्ड है वो सेट करना होता है। उसके बाद में हम यहाँ पे अपना स्टोर नेम डालते हैं। स्टोर नेम हम कर देते हैं सेलर स्टोर IN और हम सीधा क्लिक करते हैं क्रिएट योर स्टोर पे। तो अभी हमारा जो स्टोर है वो क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे हमें अपने बारे में कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे डालनी होती है, जैसे कि आर यू ऑलरेडी सेलिंग। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं आई एम नॉट सेलिंग प्रोडक्ट येट। डू यू हैव समथिंग टू सेल। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं नो आई एम जस्ट प्लेइंग अराउंड विद शॉपिफाई। व्हाट इज योर करंट रेवेन्यू। तो हम डाल देते हैं 0। आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। विच इंडस्ट्री डू यू बी ऑपरेटिंग इन। कौन सी इंडस्ट्री में हम जो है वो डील करना चाहते हैं। तो जो भी इंडस्ट्री है हमारे बिजनेस की वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर आई हैवंट डिसाइडेड येट, कि हमने अभी तक जो है वो डिसाइड नहीं किया है। अब यहाँ पे है कि आर यू सेटिंग अप ए स्टोर फॉर क्लाइंट, मतलब ये स्टोर जो है वो हम अपने लिए बना रहे हैं या कोई क्लाइंट के लिए बना रहे हैं। हम चाहे तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन स्किप भी कर सकते हैं, चाहे तो डाल सकते हैं। हम इसको नेक्स्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो डालनी होती है, जैसे कि अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद में अपना एड्रेस हो गया, सिटी होगी, कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, अपना फोन नंबर, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। और जैसे ही हम ये इन्फॉर्मेशन डाल देंगे हमें नीचे ऑप्शन मिलेगा एंटर माई स्टोर। तो दोस्तों जैसे ही हम एंटर माई स्टोर पे क्लिक करेंगे हमारा स्टोर जो है वो रेडी हो गया है, हमारा ऑनलाइन स्टोर रेडी हो गया है। हमें बस इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स जो है वो करनी होती है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें सारे ऑप्शन, सारे मेन्यू जो है वो मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक ऑनलाइन स्टोर हमें दिखा रहा है, ये जो हमने अभी क्रिएट किया है वो है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्टली अपने ऑनलाइन स्टोर पे आ जाएंगे, जिसका डोमेन है sellerstory.myshopify.com। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा स्टोर जो है वो तैयार हो गया है, लेकिन हमने इसमें कुछ भी इमेज या फिर प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं ऐड किए हैं, तो ये सब जो है वो हमें ऐसे ही दिखा रहा है। अब हम देखते हैं इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स जो हमें करनी होती है स्टोर बनाने के बाद में। यहाँ पे नीचे लिखा है योर ट्रायल जस्ट स्टार्टेड। 14 दिन का हमें जो है वो ट्रायल मिलता है इसके अंदर। तो 14 दिन में हम अपना स्टोर बना के उसमें प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करते हैं, कैसे उसकी सेटिंग्स होती है, वो सब सारी चीजें जो है वो ट्रायल कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि भाई ये चीज हमारे लिए सूटेबल है हमारे बिजनेस के लिए कि नहीं। 14 दिन के बाद में हम यहाँ से जो है वो प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं अपने स्टोर के लिए। तो हम सीधा पहले जाते हैं सेटिंग्स के ऊपर। सेटिंग्स में सबसे पहले हम जाते हैं जनरल में। दोस्तों जनरल में हमें यहाँ पे देखिए स्टोर डिटेल्स डालनी होती है। तो स्टोर नेम जो हमने डाला था सेलर स्टोरी IN वो आ गया यहाँ पे। उसके बाद में स्टोर कॉन्टेक्ट ईमेल जो है वो जो हमने डाला वही रहेगा। सेंडर ईमेल रहता है, जब भी कस्टमर को कोई भी ईमेल जाएगा तो वो वहाँ पे अपनी ईमेल आईडी कैसे दिखाएगा। ये होता है कि भाई शॉपिफाई जब हमसे कांटेक्ट करेगा तो कौन सी ईमेल आईडी पे करेगा। अब स्टोर की इंडस्ट्री जो हमने डिसाइड नहीं की थी वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई हम ज्वेलरी सेल करना चाहते हैं, फर्नीचर करना चाहते हैं, क्लोथिंग सेल करना चाहते हैं, जो भी है वो। यहाँ पे स्टोर एड्रेस जो है वो हमें डालना होता है। लीगल नेम हो गया, फोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, अपार्टमेंट हो गया, सिटी और वो सारी चीजें। यहाँ से हम दोस्तों टाइम जोन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अपना जो भी इंडिया का टाइम जोन है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में यूनिट सिस्टम जो है वो हमें कैसे रखना है, मैट्रिक सिस्टम रखना है या फिर इंपीरियल सिस्टम रखना है। हम इंडिया में सेल करें तो मैट्रिक सिस्टम रखेंगे और डिफॉल्ट वेट जो है पर यूनिट के लिए वो केजी में होना चाहिए कि ग्राम में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ग्राम सेलेक्ट करते हैं। तो अब उसके बाद में हमें दिखाता है एडिट ऑर्डर आईडी फॉर्मेट। ये जो ऑर्डर आईडी फॉर्मेट रहता है ये होता है प्रीफिक्स और सफिक्स, दो चीजें हम इसके अंदर डाल सकते हैं कि भाई हमारा जो भी कस्टमर ऑर्डर करेगा तो उसका जो भी ऑर्डर नंबर होगा उसमें ऑर्डर से पहले क्या चीज लगी होनी चाहिए और ऑर्डर के बाद में क्या चीज लगी होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कोई भी कस्टमर अगर ऑर्डर करता है तो उसकी ऑर्डर आईडी है 1001, पहला ऑर्डर आया, दूसरा ऑर्डर आएगा 1002, तीसरा ऑर्डर आएगा 1003। तो उससे पहले क्या लगा होना चाहिए, तो यहाँ पे हैश लगा हुआ। अगर मैं चाहता हूँ कि भी मेरे स्टोर का नाम सेलर स्टोरी है तो ऑर्डर आईडी से पहले SS लगे तो ये SS लग जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि पहले ना लग के ऑर्डर आईडी के लास्ट में जो है वो SS लगे तो लास्ट में SS लग जाएगा। अगर मैं कुछ भी नहीं लगाता यहाँ पे तो यहाँ पे नॉर्मल जो ऑर्डर आईडी है वो नंबर्स के हिसाब से चलते रहेगी। अब यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों हम स्टोर की करेंसी भी, कौन सी करेंसी में जो है वो हमारे प्रोडक्ट सेल करेंगे हम, और कौन सी करेंसी जो है वो हम अपने स्टोर के लिए रखना चाहते हैं। तो सारी करेंसीज यहाँ पे दी गई है। हम यहाँ पे रखते हैं इंडियन रुपीज। चेंज फॉर्मेटिंग पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए RS दिखा रहा है। अगर हम अपने स्टोर में यहाँ पे आके देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए हमें RS दिखा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे चाहें तो हम रुपीज का जो सिंबल है वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। रुपीज का जो सिंबल है वो मैंने
कॉपी किया और मैं इसको RS की जगह पे डाल देता हूँ। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, ये देखो वेबसाइट पे जो RS दिखा रहा था उसकी जगह पे ये रुपीज का सिंबल आ गया। तो ये हमारी होगी दोस्तों जनरल सेटिंग। उसके बाद में हम आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, जहाँ पे है लोकेशंस। लोकेशन में रहता है कि भाई हम कितनी लोकेशन से अपना जो स्टोर है वो मैनेज कर रहे हैं। तो अभी हमारे लोकेशन में 1 से 4 तक लोकेशन ऐड हम कर सकते हैं। तो हमने एक लोकेशन जो है वो ऐड करके रखी हुई है, दूसरी करना चाहे तो ऐड लोकेशन से कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल अगर हमारे वेयर हाउस है ना, कि भी एक वेयर हाउस यहाँ पे अहमदाबाद में है, एक वेयर हाउस मान लीजिए आप मुंबई में है, तो उसके लिए हम जो है मल्टीपल लोकेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये हो गया प्लान कि भी हमने कौन सा प्लान जो है वो शॉपिफाई का सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट बिलिंग साइकिल जो है अपना ट्रायल जो शुरू हो गया और नेक्स्ट जो बिलिंग साइकिल है वो 13 दिन उसमें बाकी है। वहीं पेमेंट मेथड की बात करें तो अभी तक कोई भी पेमेंट मेथड हमने ऐड नहीं किया है, अभी हमारा स्टोर जो है वो ट्रायल मोड पे चल रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेमेंट्स का। पेमेंट्स में हम यहाँ पे दोस्तों पेमेंट गेटवे जो है वो इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे स्टोर में। साथ ही कैश ऑन डिलीवरी अगर हम पेमेंट लेना चाहे तो वो डाल सकते हैं, और उसके बाद में अगर पेपल जो है वो ऐड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से हम पेपल का जो एक्सप्रेस चेकआउट है वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। थर्ड पार्टी अगर हमारा कोई भी प्रोवाइडर है, कोई भी अपने पेमेंट गेटवे लेके रखा हुआ है, तो वो हम यहाँ से करेंगे। जैसे मान लीजिए चूज हमने थर्ड पार्टी ऑपरेटर का दिया, उसके बाद में मान लीजिए हमारे पास में पेमेंट गेटवे है कैश फ्री का, तो हम यहाँ पे दोस्तों कैश फ्री पे जाएंगे। अब हमें मर्चेंट ऐप ID और मर्चेंट सीक्रेट की जो है वो पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करवाता है, वो पेमेंट गेटवे से हम यहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद में एक्टिवेट कर देंगे। इसको एक्टिवेट करते ही हमारा जो पेमेंट गेटवे है इसमें ऐड हो जाएगा। ये हो गया हमारा थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे का। उसके बाद में जो मैनुअल पेमेंट मेथड्स है वो हम ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे ऑप्शन रहता है देखिए कैश ऑन डिलीवरी का। तो अगर हम कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पे ऐड करेंगे तो बायर्स को जो है वो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए कैश ऑन डिलीवरी एक्टिवेट होगी। कैश ऑन डिलीवरी के लिए दोस्तों एक और एप्लीकेशन है जो फ्री है और हम चाहे तो अपने स्टोर में जो है एड ऑन कर सकते हैं, जो है एडवांस कैश ऑन डिलीवरी फॉर इंडिया। तो उसमें हमें काफी फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं, जैसे कि ऑर्डर सब टोटल्स हम डाल सकते हैं कि भी कौन से ऑर्डर्स के लिए ही जो है वो COD होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं डाल देता हूँ 500 से लेके 5000। तो अब क्या होगा कि अब कोई ऑर्डर की वैल्यू 500 रुपए से लेके 5000 के बीच में होगी तो उन्हें ही COD का ऑप्शन मिलेगा। 500 रुपए से कम अगर ऑर्डर की वैल्यू रहती है तो उन्हें COD का ऑप्शन नहीं मिलेगा, और 5000 रुपए से अगर ज्यादा रहती है तो उन्हें COD का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके साथ में हम इसमें पोस्टल कोड जो है वो भी ऐड कर सकते हैं कि भी कौन से पिन कोड्स पे COD की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो कोरियर कंपनी एग्रीगेटर होते हैं वो सभी जगह पे COD की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। कुछ पिन कोड्स पे होती है, कुछ पे नहीं होती। तो जो भी हम कोरियर कंपनी से डील कर रहे हैं या फिर जो भी हमारा एग्रीगेटर है, हम उनसे पिन कोड की लिस्ट ले सकते हैं कि भी कौन से लोकेशन पे वो COD की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो वो फाइल जो है वो हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ताकि उस पिन कोड से अगर कोई कस्टमर ऑर्डर करे तो उन्हें COD मिल जाए। अगर कोई दूसरी लोकेशन से या दूसरे पिन कोड से कस्टमर ऑर्डर करे, वहाँ पे सिर्फ उन्हें जो प्रीपेड पेमेंट का ऑप्शन है वो मिले। अब यहाँ पे अगर हम कैश ऑन डिलीवरी के जो शिपिंग रेट डिफाइन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं कि भाई COD पे कोई एक्स्ट्रा फीस लेनी है या COD पे कोई भी एक्स्ट्रा फीस जो है वो नहीं लेनी। तो जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा हुआ है कि भाई अगर कोई 500 रुपए से लेके 1200 रुपए के बीच में अगर किसी का ऑर्डर रहता है, उसे 49 रुपीज जो है वो हमें COD के एक्स्ट्रा लेने हैं। तो वो जो भी कस्टमर चेकआउट करेगा और उसकी ऑर्डर वैल्यू 500 से 1200 के बीच में रहती है, तो उन्हें COD में 49 रुपीज जो है वो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। एडिशनल इंस्ट्रक्शन जो भी हम यहाँ पे डालना चाहे वो भी डाल सकते हैं कि भाई यू विल गेट ए कॉल फ्रॉम आवर सपोर्ट विद इन 24 आवर्स, जो भी कस्टमर के लिए एक्स्ट्रा ऑप्शन हम डालना चाहिए। और यहाँ पे हम डीएक्टिवेट भी इसको कर सकते हैं। अब पेमेंट कैप्चर जो है वो कैसे करनी है, तो इसको हम ऑटोमेटिक पे रखते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नोटिफिकेशन पे कि भी कौन से नोटिफिकेशंस जो है वो कस्टमर्स को जाने चाहिए और उनको हम कस्टमाइज कर सकते हैं कि भी कस्टमर को ऑर्डर इन्फॉर्मेशन कैसे जानी चाहिए, ऑर्डर कोई भी एडिट होता है तो वो कैसे जाने चाहिए, ऑर्डर एडिट जो होता है उसकी इनवॉइस जो है वो कैसे जानी चाहिए, ऑर्डर की इनवॉइस कैसे जानी चाहिए, वो सारे के सारे नोटिफिकेशन हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि भाई शिपिंग के क्या नोटिफिकेशन जाने चाहिए, डिलीवरी की क्या नोटिफिकेशन जानी चाहिए, लोकल पिकअप के लिए क्या नोटिफिकेशन चाहिए, कस्टमर अकाउंट में वेलकम का क्या नोटिफिकेशन जाना चाहिए। जो भी नोटिफिकेशन जाते हैं मेल से या SMS से, उन सब की सेटिंग्स जो है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कस्टमाइज करें देखिए कस्टमर ऑर्डर नोटिफिकेशन को, तो जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो उसको ऐसे जाएगा कि भाई अपनी कंपनी का नाम चले जाएगा, फिर थैंक यू फॉर योर परचेस, और व्यू योर ऑर्डर पे क्लिक करेगा कस्टमर तो उसको ऑर्डर की जो है वो डिटेल्स दिखा देगा। और ऑर्डर समरी अगर आप यहाँ पे देखें तो कस्टमर को ऐसे ऑर्डर समरी जो है वो शो हो जाएगी। अगर नेक्स्ट हम टेम्पलेट देखें यहाँ पे तो देखिए ऑर्डर कोई भी अपडेट होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाएगी ऐसे, और एडिशनल पेमेंट कोई है रिक्वायर है तो उसका नोटिफिकेशन ऐसे जाता है। तो यहाँ से हम जो उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ये सारे हो गए नोटिफिकेशन। उसके बाद में है यूजर्स एंड परमिशंस। यूजर एंड परमिशंस में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों देखिए परमिशन के अंदर जो है वो हम स्टाफ मेंबर यहाँ पे 2 स्टाफ मेंबर ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने एक स्टाफ रखा हुआ है ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए, तो वो ऑर्डर प्रोसेसिंग वाला बंदा किस चीज की एक्सेस कर पाएगा वो हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि ऑर्डर प्रोसेसिंग वाले पर्सन को प्रोडक्ट लिस्टिंग की या फिर अकाउंट सेटिंग्स की और उन सब चीजों की एक्सेस अगर हम नहीं देना चाहते
तो वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे डाल दिया कि भी कौन पर्सन है, XYZ फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल डाल दिया। उसके बाद में स्टाफ विल हैव नो परमिशन इन दिस, कोई भी परमिशन नहीं है। हम क्या परमिशन देना चाहते हैं कि वो होम एक्सेस कर सकते हैं, ऑर्डर एक्सेस कर सकते हैं, ऑर्डर को एडिट कर सकते हैं, या थीम को कर सकते हैं एक्सेस, या फिर नेविगेशन मेन्यू को एक्सेस कर सकते हैं, डोमेन को एक्सेस कर सकते हैं, सेटिंग्स को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। वो सारी हम चीजें जो है वो यहाँ से एक्सेस दे सकते हैं कि भाई कौन से बंदे को क्या एक्सेस जो है वो होनी चाहिए, कौन से स्टाफ मेंबर को क्या एक्सेस जो है वो होनी चाहिए। वहीं पे है दोस्तों कोलैबोरेटर अकाउंट। कोई कोलैबोरेशन हमारे स्टोर के साथ में रहता है, जैसे मान लीजिए कोई डिजाइनर है या डेवलपर है, तो वो यहाँ से हमें जो है वो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम में जो भी डिजाइनर डेवलपर है वो हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं एडिटिंग की, वो भी हम जो है वो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और वो जो है हमारे स्टाफ अकाउंट में नहीं काउंट होंगे, मतलब हमारे स्टाफ में जो है वो नहीं काउंट होंगे, वो अलग से रहेंगे। 2 स्टाफ जो है वो हम अलग से ऐड कर सकते हैं। तो हमारा हो गया यूजर परमिशन। उसके बाद में हम आते हैं चेकआउट पे। चेकआउट में दोस्तों जब भी कस्टमर चेकआउट करेगा तो अकाउंट वो अपनी वेबसाइट पे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, या फिर उनको अकाउंट का जो ऑप्शन है वो ऑप्शनल रखना है कि भी अगर नहीं बनाना चाहे तो ना बनाए। और यहाँ पे अकाउंट रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं कि भी जब भी कस्टमर चेकआउट करेगा या कोई भी ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसको अपना जो अकाउंट है वो बनाना पड़ेगा। तो हम इसको रखते हैं ऑप्शनल पे कि भी अगर कोई कस्टमर चेकआउट करता है तो वो अपना ऑप्शनल है, अकाउंट बनाए तो ठीक है, अगर ना बनाए तो भी ठीक है। फिर बात करते हैं कस्टमर कॉन्टेक्ट की कि भी कस्टमर कैन चेकआउट यूजिंग आइदर देयर फोन नंबर और ईमेल, की भी या तो फोन नंबर से या ईमेल से वो जो है चेकआउट कर सकते हैं, या फिर कस्टमर कैन ओनली चेकआउट यूजिंग ईमेल, या फिर सिर्फ अपने ईमेल आईडी से जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। तो हम इसको फोन नंबर और ईमेल पे रख देते हैं। तो नेक्स्ट आता है टू रिसीव शिपिंग अपडेट्स, कि भी कस्टमर को जो प्रोडक्ट शिपिंग के अपडेट्स मिलेंगे उसके लिए कस्टमर जो है वो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल जो है वो डाल सकता है उसके लिए। तो यहाँ पे अगर हम चेक कर देंगे इसको तो इसका मतलब ये है कि भी कस्टमर अपने मोबाइल पे या ईमेल एड्रेस पे जो है वो अपडेट ले पाएंगे अपने ऑर्डर स्टेटस के, ऑर्डर प्लेस करने के बाद में। अब ये आता है चेकआउट के फॉर्म में हमें क्या क्या ऑप्शन देने हैं। तो फुल नेम में हमें सिर्फ लास्ट नेम हो गया या फिर फर्स्ट और लास्ट नेम दोनों चाहिए, तो सिर्फ लास्ट नेम से जो है वो चेकआउट कर पाएंगे। कंपनी नेम डालना कोई जरूरी नहीं है। एड्रेस लाइन की अगर हम बात करें अपार्टमेंट और उन सब की तो वो ऑप्शनल है। उसके बाद में शिपिंग एड्रेस में जो फोन नंबर है वो हिडन है, ऑप्शनल है या रिक्वायर है, तो इसको हम रिक्वायर करेंगे कि भाई फोन नंबर के बिना आप एड्रेस नहीं डाल सकते। शिपिंग एड्रेस में फोन नंबर मैंडेटरी आपको डालना होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन रहता है टिप का कि भाई जब भी कस्टमर ऑर्डर प्लेस करे तो कोई कस्टमर अगर आपको टिप देना चाहे तो वो टिप दे सकता है कि नहीं दे सकता, तो इसको हम खाली छोड़ देते हैं। अब है कि भाई जो शिपिंग एड्रेस है वही बिलिंग एड्रेस जो है बाय डिफॉल्ट रखना है। इनेबल एड्रेस ऑटो कंप्लीशन। ऑटो कंप्लीशन का मतलब कस्टमर अगर थोड़ा सा भी कुछ फिलअप करेगा तो अपना जो सिस्टम है वो उसको ऑटोमेटिकली बता देगा कि भाई आप ये जो है वो फिलअप करना चाहते हो कि नहीं, मतलब ऑटो सजेशन आ जाएगा और एड्रेस जो है वो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको एनेबल कर सकते हैं या डिजेबल कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। और शिपिंग एड्रेस और बिलिंग एड्रेस बाय डिफॉल्ट सेम रखने हैं, तो उस पर हमने चेकआउट कर दिया। तो जब भी कस्टमर कोई ऑर्डर प्लेस करेगा, ऑर्डर पेड होगा, तो उसको ऑटोमेटिक फुलफिल करना है कि ऑटोमेटिक फुलफिल नहीं करना। तो हम उसको ऑटोमेटिक फुलफिल नहीं करेंगे, हम उसको बाद में मैन्युअली फुलफिल करेंगे। ऑटोमेटिकली आर्चिव ऑर्डर, जब भी कस्टमर का ऑर्डर हमने एक बार फुलफिल कर दिया तो वो ओपन ऑर्डर लिस्ट से जो है वो हट जाएगा और आर्चिव में जो है वो चला जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन मिलता है दोस्तों हमें ईमेल मार्केटिंग का। ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग के लिए वहाँ पे साइन अप का ऑप्शन मिलेगा कस्टमर को, जहाँ पे कस्टमर अपनी ईमेल डाल के साइन अप कर सकता है। तो हमारे जो भी न्यूज़लेटर या फिर जो भी हमारी मार्केटिंग किया है वो कस्टमर को ईमेल पे मिलते रहेंगे। यहाँ से हम चेकआउट की जो लैंग्वेज है वो मैनेज कर सकते हैं। चेकआउट से हम आगे आ जाते हैं गिफ्ट कार्ड्स में। गिफ्ट कार्ड में हम कस्टमर के लिए गिफ्ट कार्ड जो ऐड करते हैं उसकी सेटिंग कर सकते हैं कि भाई गिफ्ट कार्ड जो है वो कब एक्सपायर होगा, या फिर हम किसी कस्टमर को गिफ्ट कार्ड देते हैं तो अगर हम यह चाहते हैं कि भाई वो 1 साल के अंदर जो है वो एक्सपायर हो जाना चाहिए, या फिर परचेज के 1 दिन बाद में या फिर परचेज के 1 दिन बाद में या 30 दिन बाद में ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाना चाहिए कि भाई आपको जो गिफ्ट कार्ड दिया है वो आपको सिर्फ 30 दिन में यूज करना है, तो उसके लिए ये जो है वो काम आता है। नेक्स्ट है स्टोर की लैंग्वेज। स्टोर की लैंग्वेज अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें इंग्लिश सेलेक्ट करके रखी हुई है और इंग्लिश ही रखते हैं मोस्टली। फिर आ जाते हैं हम दोस्तों शिपिंग एंड डिलीवरी वाले ऑप्शन पे। शिपिंग एंड डिलीवरी के ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आता है शिपिंग में। शिपिंग के अगर हमें कोई भी एक्स्ट्रा रेट्स जो है वो लेने हैं तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। मैनेज रेट्स के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए शिपिंग टू डोमेस्टिक हो गया इंडिया। हमें अगर कोई भी रेट ऐड करना है, सेटअप योर ओन रेट, यूज कैरियर ऐप टू कैलकुलेट रेट। अगर कोई कैरियर ऐप है तो वो कैलकुलेट करेगी या फिर हम खुद जो है वो सेटअप करेंगे। तो हम खुद मान लीजिए करते हैं और हम यहाँ पे रेट को डालते हैं फ्री शिपिंग, और कंडीशन जो है वो इसकी ऐड करते हैं कि आइटम वेट के हिसाब से होगी कि प्राइस के हिसाब से फ्री शिपिंग होगी। तो हम रखते हैं प्राइस के हिसाब से कि भाई अगर कस्टमर
कस्टमर की ऑर्डर वैल्यू 500 रुपए से लेके 5000 के बीच में है तो हम उसको फ्री शिपिंग प्रोवाइड करवाएंगे, या 50,000 तक है तो हम उसको फ्री शिपिंग प्रोवाइड करवाएंगे। या फिर हम आइटम के वेट की बेस्ड भी कर सकते हैं कि भी अगर कस्टमर का ऑर्डर जो है वो 10 ग्राम से लेके 400 ग्राम तक है तो हम जो है वो उनको फ्री शिपिंग प्रोवाइड करवाएंगे। ये हमने एक रूल बना दिया। दूसरा रूल हम बनाएंगे कि भी अगर कस्टमर के प्रोडक्ट का वेट 401 ग्राम से लेके 1000 ग्राम तक रहता है तो उससे हम जो है वो 60 रुपीज चार्ज करेंगे शिपिंग का, और यहाँ पे हम लिख देंगे अप टू 1 kg। तो ये हमारे रेट का नाम हो गया अप टू 1 kg शिपिंग। प्राइस जो है वो एक्स्ट्रा 60 रुपए लगने वाले हैं। कब लगेंगे? जब कस्टमर के प्रोडक्ट का या ऑर्डर का वेट जो है वो 401 ग्राम से लेके 1000 ग्राम के बीच में रहता है तो हम प्राइस के हिसाब से और वेट के हिसाब से जो है वो यहाँ पे शिपिंग चार्जेस कस्टमर से ले सकते हैं। नेक्स्ट होता है लोकल डिलीवरी का ऑप्शन, जो हमें नहीं रखना है। कोई भी लोकल डजंट ऑफर डिलीवरी, लोकल डिलीवरी हमें नहीं रखना, लोकल पिकअप हमें नहीं रखना है। फिर अगर हम बात करें पैकेज की तो हमने एक सिंपल पैकेज जो है वो बाय डिफॉल्ट बना के रखा हुआ है, और भी अगर हमारा कोई पैकेज साइज है तो वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उसकी वेट डायमेंशन डाल सकते हैं और उसके हिसाब से हम जो है शिपिंग रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये होता है दोस्तों पैकिंग स्लिप का टेम्पलेट। पैकिंग स्लिप का टेम्पलेट मतलब ये होता है कि भी अगर हम कस्टमर के ऑर्डर के अंदर डालते हैं इन्फॉर्मेशन की भी उसमें क्या क्या है, उसको पैकिंग स्लिप बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे प्रीव्यू टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो हमें देखिए यहाँ पे ऐसा जो है वो कस्टमर की पैकिंग स्लिप का जो टेम्पलेट है वो ऐसे दिखाएगा कि भाई इस पर्टिकुलर ऑर्डर में जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसको अगर हम एडिट करना चाहे तो यहाँ से कोड जो है वो उसका एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैरियर अकाउंट, तो ये भी अपना प्लान जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा। कैरियर अकाउंट हम थर्ड पार्टी अकाउंट बना सकते हैं कि भी वो अपने हिसाब से जो रेट है वो कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे आ गया कस्टम ऑर्डर फुलफिलमेंट, जहाँ पे ईमेल आईडी हम डाल सकते हैं अगर कोई हमारे कस्टम फुलफिलमेंट सर्विस है अगर हमने किसी के लिए रखी है तो उसके लिए। तो ये हो गया हमारी शिपिंग की सेटिंग्स। अब यहाँ पे आती है फाइल्स, तो फाइल में हम अपने स्टोर का लोगो, फेविकॉन वगैरह है वो अपलोड कर सकते हैं, और बैनर वगैरह है जो अपलोड कर सकते हैं। वो हमें यहाँ पे फाइल में अपलोड करने की जरूरत नहीं होती। जब हम थीम मैनेज करते हैं तो वहीं पे हमें अपलोड का ऑप्शन मिल जाता है, वो सारी चीजें हमें जो है फाइल में शो हो जाती है। ये है दोस्तों हमारी बिलिंग की सेटिंग की भी हमारे स्टोर की जो पेमेंट है वो कैसे हमें बिल होगी उसकी, मतलब कि जो हम शॉपिफाई को पेमेंट करेंगे ना मंथली, उसकी बिलिंग की सेटिंग है। नेक्स्ट आ गया टैक्सेस की, तो हम यहाँ से जीएसटी जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो टैक्स में इंडिया आ गया, अगर हम इसको मैनेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं कि भी कितने % जीएसटी जो है वो लगना चाहिए। और यहाँ पे टैक्स ओवरराइड फाइल्स है, कस्टमाइज कर सकते हैं, जहाँ पे अगर हमारे अलग अलग प्रोडक्ट है और अलग अलग टाइप के टैक्सेस जो है वो उनके ऊपर है तो उसके लिए आगे आने वाली वीडियोस में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट हो गया सेल्स चैनल, जो है वो हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अभी हमारा एक ही सेल्स चैनल है, ऑनलाइन स्टोर जो हमने बना के रखा हुआ है वो। ऑफलाइन स्टोर अगर हमारा कोई रहता है या फिर दूसरा कोई सेल्स चैनल रहता है तो वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों लीगल में यहाँ पे हमारी पॉलिसीज जो है वो रहती है कि भी हमारे स्टोर की रिफंड पॉलिसी क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, टर्म्स ऑफ सर्विस जो है वो क्या है, शिपिंग पॉलिसी क्या है। तो ये हमें डालनी जरूरी होती है हमारे स्टोर के लिए, ताकि जब भी कस्टमर कोई विजिट करे हमारी वेबसाइट शॉपिंग के लिए तो वो देख पाए कि भी उनकी हमारी रिफंड पॉलिसी जो है वो क्या है, हमारी वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, टर्म्स ऑफ सर्विस क्या है, हमारी शिपिंग पॉलिसी क्या रहती है कि भी कितने टाइम में हम ऑर्डर जो है वो शिपिंग करेंगे, कितना रेट जो है वो शिपिंग का हम चार्ज करेंगे, वो सारी चीजें। यहाँ पे हमें टेम्पलेट्स भी दिए गए होते हैं तो हम टेम्पलेट से भी जो है वो इसको बना सकते हैं। तो जैसे हमने क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक किया तो देखिए ये टेम्पलेट आ गया। अब हम इस टेम्पलेट को पूरा पढ़ के इसमें जो जो अपने बिजनेस के नेचर के हिसाब से हमें कुछ भी चेंजेस करना है तो वो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। वहीं पे अगर प्राइवेसी पॉलिसी अगर हम टेम्पलेट से बनाना चाहे तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे देखिए ये टेम्पलेट आ गया। अब हम इसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हैं ये चीजें हमें पूरी पढ़ के और उसमें जो भी हमारी पॉलिसी है उसको पूरा एकदम ध्यान से जो वो चेंजेस करने की जरूरत रहती है। पॉलिसीज अगर आप ये देखेंगे तो ये आपको वेबसाइट के एकदम नीचे यहाँ पे कस्टमर को शो करनी चाहिए। इसकी लिंक जो है वो एकदम वेबसाइट के नीचे शो करनी चाहिए। जो भी रिफंड पॉलिसी है, प्राइवेसी पॉलिसी है, वो कैसे करते हैं आगे वाली वीडियोस में हम इसके बारे में बात करेंगे कि भी नेविगेशन मेन्यू जो है वो कैसे काम करता है। तो ये होगी दोस्तों लास्ट में लीगल की सेटिंग। तो ये हमारी कुछ बेसिक सेटिंग्स थी जिसके बारे में हमने बात की है। बाकी हमारे बिजनेस के नेचर के हिसाब से, स्टोर के हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे पूरे डैशबोर्ड की बात करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पे होम का ऑप्शन मिलता है। होम में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देती, जो भी गेटिंग स्टार्टेड है वो सब ट्यूटोरियल वगैरह है वो सब हमें बता देते हैं। ऑर्डर्स में हमें जो भी ऑर्डर्स रिसीव होंगे वो हमें यहाँ पे शो करते हैं ऑर्डर्स। प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से हम हमारे प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, इन्वेंटरी मैनेज करना वो सब करेंगे। अभी हम इसमें जो है वो एक प्रोडक्ट ऐड करके भी देखेंगे कि भी प्रोडक्ट कैसे ऐड होता है और वो हमारी वेबसाइट पे कैसे दिखाता है। कस्टमर्स में हमारे कस्टमर का जो डेटाबेस है वो तैयार होता है। एनालिटिक्स
एनालिटिक्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा पूरा डैशबोर्ड है जहाँ पे हमें टोटल सेल्स जो है वो कितनी है, ऑनलाइन स्टोर के सेशंस जो है वो कितने हुए हैं, रिटर्निंग कस्टमर रेट क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें दिखाता है ताकि हम अपने पूरे बिजनेस को जो है वो एनालाइज कर पाएँ कि भाई कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग परचेज कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो हमें कहाँ से मिल रहा है। उसके बाद में अगर हम रिपोर्ट्स चाहें तो वो हम यहाँ से रिपोर्ट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं सेल्स की और बाकी सब चीज़ों की। लाइव व्यू की बात करें तो ये है यहाँ पे हमें लाइव दिखा देगा कि भाई हमारे कितने विजिटर्स है वो अभी वेबसाइट पे लाइव हैं, कस्टमर का बिहेवियर जो है वो क्या है, एक्टिव कार्ड कितनी है, चेकिंग आउट कितने कर रहे हैं, परचेज जो है वो कितने कर लिया, वो सब। मार्केटिंग में अगर हम आएंगे तो यहाँ पे हमें मार्केटिंग के ऑप्शन जो है वो दिखाता है जहाँ पे हम कैंपेन बना सकते हैं यहाँ से, लेकिन मोस्टली हम जो भी मार्केटिंग का जो प्लेटफॉर्म है वहीं पे कैंपेन क्रिएट करते हैं। जैसे कि गूगल पे है तो हम गूगल एडवर्ड पे ही करेंगे, या फिर इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे है तो हम वहीं पे कैंपेन जो है वो क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिला है क्रिएट करने का और यहाँ से हम डिस्काउंट जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करवा सकते हैं, डिस्काउंट कूपन कोड जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। ऐप्स के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए ये ऐप स्टोर है एक, जिसमें ये एक ऐप जो है वो दिखा रहा है एडवांस कैश ऑन डिलीवरी, ये इंस्टॉल्ड है। तो ऐप्स में हम यहाँ पे जो भी ऐप अगर हम हमारे स्टोर में इंस्टॉल करना चाहें, कोई भी प्लगइन या ऐप जो है वो हम ऐड ऑन करना चाहें तो यहाँ से हम जो ऐप है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट हिट जो एप्लीकेशन कौन सी है, कस्टमर लाने के लिए एप्लीकेशन कौन सी है, प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए एप्लीकेशन कौन सी है, बाकी एप्लीकेशन बहुत सारी एप्लीकेशन यहाँ पे देखिए। शो फॉर ऐप्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम शॉपिफाई के ऐप स्टोर पे जो है वो चले जाएंगे डायरेक्टली और वहां से हम जो है वो एप्लीकेशन सर्च कर सकते हैं और इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे ऑनलाइन स्टोर पे जहाँ पे थीम्स है, ब्लॉग पोस्ट है, पेजेस है, नेविगेशन है, डोमेन्स है, रेफरेंसेस है। थीम हमें कैसे ऐड करनी है, कैसे मैनेज करना है, और पेजेस जो है वो हमें कैसे मैनेज करने हैं, नेविगेशन जो है वो हमें साइट का कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अगर मैं आपको सिंपली यहाँ पे दिखाऊं तो दोस्तों ये हमारी जो थीम है उसका डेप्थ जो है वो थीम अभी हमने स्टोर में डाल के रखी हुई है। अगर हम और एक्सप्लोर करें फ्री थीम तो हमें यहाँ पे कुछ 9 जो है वो फ्री थीम्स मिलती है जो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम थीम स्टोर से कोई भी थीम लेना चाहे तो यहाँ पे पेड जो थीम्स है वो रहती हैं जिनके हमें चार्जेस देने होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी थीम्स है जिनके चार्जेस जो है वो हमें देने होते हैं। जैसे $180 की थीम है ये, $180 तो अलग अलग प्राइजेज जो है वो इनके रहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इन पे आगे बात आने वाली वीडियोस में बात करेंगे पेजेस और नेविगेशन पे। तो डोमेन्स पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा जो एग्जिस्टिंग डोमेन है sellerstory.in.myshopify.com, ये जो है वो कनेक्टेड है। मतलब कि कोई भी कस्टमर इस डोमेन पे जाके अगर क्लिक करेगा या इस डोमेन पे विजिट करेगा तो हमारा जो स्टोर हमने अभी बनाया वो ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर हम हमारा जो डोमेन हमने वेबसाइट के लिए हम ऐसा डोमेन तो रखने वाले हैं नहीं जिसमें .myshopify.com लगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा और कस्टमर के लिए याद करना और टाइप करना भी ईजी नहीं रहता है। तो मान लीजिए हमारा जो डोमेन है sellerstory.in, तो वो हमें इसके साथ में कनेक्ट करना ताकि जब भी कोई पर्सन sellerstory.in की वेबसाइट खोले तो ये जो हमारा स्टोर है वो ओपन हो जाए। तो हमें यहाँ से डोमेन जो है वो कनेक्ट करना होगा। तो हमने अगर डोमेन परचेज करके रखा हुआ है तो हम कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ पे अपना जो डोमेन नेम है वो डाल देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अगर हमारा GoDaddy से है तो हम इसको ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको ऑटोमेटिकली कनेक्ट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने GoDaddy का लॉगिन पेज आ गया। यहाँ से जैसे ही हम लॉगिन करेंगे यूजर नेम और पासवर्ड से तो हमारा डोमेन जो है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। देखिए ये कनेक्ट होने लगा ना। मान लीजिए हमने कोई दूसरी वेबसाइट से जो है वो डोमेन परचेज किया है जैसे कि बिग रॉक से या फिर नेमचिप से, तो वहां पे क्या है कि हमें मैन्युअली करना पड़ता है। मैन्युअली हमारे डोमेन की सेटिंग में जाना पड़ता है। हमने जहां से भी डोमेन परचेज किया उसके पैनल में वहां पे हमें ए रिकॉर्ड वगैरह जो भी हमारे इसके इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ के उसको ऐड करना होता है। तो एक बार जब हम डोमेन कनेक्ट कर देते हैं उसके बाद में कोई भी मतलब हमारे डोमेन पे जाएगा तो उसको हमारा जो स्टोर है जो हमने अभी बनाया वो शो हो जाएगा। यहाँ पे नीचे प्रेफरेंसेस का ऑप्शन जो है वो दिया गया है, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये एसईओ के लिए है कि भी हमारे होम पेज का टाइटल जो है वो सर्च इंजन में कैसे दिखना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो कैसे दिखनी चाहिए, सोशल शेयरिंग इमेज जो है वो कैसी होनी चाहिए। मतलब वो यहाँ पे हम लोगो डाल सकते हैं कि भी कहीं पे कोई लिंक सोशल मीडिया पे कहीं पे शेयर करते हैं तो वो एक इमेजेस आती है ना, जैसे ही हम लिंक डालते हैं तो नीचे ऑटोमेटिकली वो फेच करके इमेज दिखा देता है। तो वो इमेज जो है वो कैसी होनी चाहिए। गूगल एनालिटिक्स अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो वो हमें यहाँ से ऐड करना होगा, उसका कोड डालना होगा। फेसबुक पिक्सल और वो सारी चीजें जो है वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। अभी हमारा
स्टोर जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। मतलब कि अभी कोई sellerstory.in.myshopify.com पे जाएगा तो उसको जो है वो ये पासवर्ड डालना पड़ेगा। ये पासवर्ड डालने के बाद में ही वो जो है वो स्टोर देख पाएगा, क्योंकि हम अभी ट्रायल मोड पे है। अगर हम इसको परचेज कर लेते हैं तो उसके बाद में हम इनेबल पासवर्ड को यहाँ से हटा देंगे तो कोई भी पर्सन हमारे स्टोर को जो है वो विजिट कर सकता है। ये स्पैम प्रोटेक्शन के लिए भी देखिए गूगल रीकैप्चा जो है वो यहाँ पे इनेबल किया गया है कि भी कोई लॉगिन करता है और अकाउंट रिकवर करता है तो उनके लिए, और कॉन्टैक्ट फॉर्म में भी ये जो है गूगल रीकैप्चा जरूरी है। अगर हम कॉन्टैक्ट फॉर्म में गूगल रीकैप्चा नहीं डालेंगे तो स्पैमिंग जो है वो शुरू हो जाएगी और कई रोबोट्स जो है वो ऑटोमेटिकली हमें मैसेज करने या ईमेल भेजने, स्पैमिंग करने शुरू कर देंगे। तो दोस्तों अब हम अपने स्टोर पे जो है वो एक सैंपल प्रोडक्ट जो है वो ऐड करके देखते हैं। तो हम सीधा प्रोडक्ट्स में आएंगे और जो ऑल प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है देखिए हमें यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन मिल रहा है। हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम जो है वो प्रोडक्ट का टाइटल डालेंगे। तो हम यहाँ पे टाइटल डाल देते हैं। यहाँ पे हमें जो है वो डिस्क्रिप्शन डालनी होगी। यहाँ पे हमने जो है वो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डाल दी है। डिस्क्रिप्शन को हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हमें बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, या फिर कोई चीज़ अंडरलाइन करनी है, फोटो ऐड करनी है, वीडियो ऐड करनी है, वो सारी चीज़ें भी जो है वो हम इससे मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं मीडिया की। मीडिया में हम जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेजेस डालेंगे। तो हम प्रोडक्ट की जो इमेजेस हैं वो सेलेक्ट करके अपलोड कर देते हैं। यहाँ से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं कि भी कौन सी इमेज पहली होनी चाहिए, कौन सी इमेज सेकेंडरी होनी चाहिए, वो भी हम यहाँ से डाल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्राइसिंग पे। तो प्रोडक्ट का प्राइस मान लीजिए हमने डाला है 299। कंपेयर एट प्राइस का मतलब होता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो 399 का था, लेकिन हम आपको जो है वो 299 में दे रहे हैं। कॉस्ट पर आइटम ये दोस्तों अपने लिए होता है कि मान लीजिए हम यहाँ पे डालेंगे कि भी हमें जो प्रोडक्ट है वो किस रेट में आया है। जैसे मान लीजिए हमको 100 रुपये में ये आया है तो अप्रोक्सीमेट ये हमें कैलकुलेट करके बता देगा कि भी हमें जो कितना मार्जिन है वो मिल रहा है। ये हो गया चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट की भी प्रोडक्ट पे टैक्स जो है वो एक्स्ट्रा से चार्ज करने हैं कि ये इंक्लूसिव है, तो हम इसको हटा देंगे। अब हम यहाँ पे डालते हैं SKU की हमें कि भाई हमें हमारे प्रोडक्ट का क्या SKU रखना है। तो हम डाल देते हैं टी-शर्ट 1। अगर कोई बारकोड है हमारा ISBN UPC नंबर है तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में ट्रैक क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे तो हमारी क्वांटिटी जो है वो ट्रैक होती जाएगी। जैसे जैसे ऑर्डर्स आएंगे वैसे वैसे क्वांटिटी जो है वो कम होती जाएगी। नीचे देखिए एक ऑप्शन मिला है कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, कि भी जब हमारा प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो भी हमें सेलिंग जो है वो इसकी करते रहनी है। मतलब कि एडवांस में भी अगर हमें ऑर्डर लेने हैं तो हम इसको चेक कर देंगे, वरना हम इसको खाली छोड़ देंगे। क्वांटिटी हम यहाँ पे डाल देते हैं 10 पीस। उसके बाद में शिपिंग की अगर बात करें तो ये जो प्रोडक्ट है वो फिजिकल प्रोडक्ट है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई कोई मीडिया है जिसको डाउनलोड कर लिया और हो गया, हमें ये जो है शिप करना पड़ेगा। यहाँ से हम वेट डाल सकते हैं। वेट अगर हम डालेंगे तो हमारा जो शिपिंग रेट है वो कैलकुलेट हमें होने में मदद मिलेगी। जैसे हमने पहले शिपिंग रेट्स देखा था कैसे सेट होते हैं, अगर हम वेट के हिसाब से शिपिंग रेट्स लेते हैं तो हमें यहाँ पे वेट डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे कस्टम इन्फॉर्मेशन हमें नहीं डालनी है क्योंकि हम इंडिया में जो है वो इसको शिप कर रहे हैं। वेरिएंट, अगर इस प्रोडक्ट के वेरिएंट हम मान लीजिए टी-शर्ट्स जो है वो कई कलर में अवेलेबल है, जैसे कि येलो हो गया, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया, रेड हो गया, तो वो वेरिएशन जो है वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। या फिर साइज की अगर वेरिएशन है स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सल, वो सब ऐसे यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कैसे जो है वो ऐड करना है बाकी डिटेल में प्रोडक्ट लिस्टिंग की जो बाकी सारी चीजें हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी जो है वो हो रही है और उसमें हम सारी चीजें जो है वो नहीं कवर कर सकते। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों हमें यहाँ पे मिला हुआ सर्च इंजन लिस्टिंग प्रीव्यू। सर्च इंजन पे जो है वो ये कैसे दिखाएगा, जैसे मान लो कोई गूगल सर्च करता है तो उसको जो है वो कैसे शो होगा, तो यहाँ से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। हमारी ये इन्फॉर्मेशन ऊपर वाली सेम ही रहेगी, ये इन्फॉर्मेशन सेम ही रहेगी, लेकिन अगर हम सर्च इंजन में यहाँ पे कुछ भी चीज ऐड करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बाय नाउ, तो अब ये देखिए कोई गूगल पे सर्च करेगा तो उसको ऐसे दिखाएगा बाय नाउ। और यहाँ पे भी अगर मैं कुछ चीज चेंज करना चाहूँ तो वो यहाँ पे डाल सकता हूँ और इसको सेव कर सकता हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट का स्टेटस हम कर देते हैं एक्टिव, कि एक्टिव है कि हमें एक बार ड्राफ्ट बना के सेव करना है। कौन से सेल्स चैनल पे जो है वो हमारा प्रोडक्ट लाइव है, तो ये जो हमारा ऑनलाइन स्टोर दिखा रहा है इस पे हमारा प्रोडक्ट लाइव होगा। प्रोडक्ट टाइप में हम डाल देंगे टी-शर्ट और इसको हम ऐड कर देंगे अगर ऐड करना चाहिए। वेंडर हमारा जो भी है वो डाल देंगे, जो भी ब्रांड नेम है वो हम यहाँ से डाल सकते हैं। कलेक्शन क्या होते हैं, कलेक्शन कैसे मैनेज होता है वो हम बाद में देखेंगे आने वाली वीडियोज में। हम इसको भी होम पेज पे जो है वो ऐड करते हैं। टैग्स क्या है वो नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो ये हमने सिंपली एक प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट कर दिया, अब हम इसको सेव करते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो लाइव हो गया है। कांग्रेचुलेशंस, यू हैव एडेड योर फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो हमारा लाइव हो गया। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऑनलाइन स्टोर पे हमारे पे, तो जब हम कैटलॉग पे जाएंगे तो ये देखिए ये जो हमने प्रोडक्ट लिस्ट किया था वो हमें शो हो रहा है। हमने 399 प्राइस डाले थे जो कि 299 में है, सेल पे है। इस पे क्लिक करेंगे तो हम हमारे प्रोडक्ट की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से देख पाएंगे। यहाँ से कोई भी कस्टमर जो है वो उसको ऐड टू कार्ट कर सकता है या बाय कर सकता है। बाय का ऑप्शन अभी नहीं अवेलेबल है चेकआउट का, क्योंकि हमारा जो स्टोर है वो ट्रायल मोड पे चल रहा है। अगर हम इसको परचेज करते हैं, मतलब कि सब्सक्रिप्शन लेते हैं
हैं तो हमें जो है वो चेकआउट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने स्टोर पे जो है वो प्रोडक्ट मैनेज कर सकते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं और अपना जो स्टोर है उसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई हम कैसे जो है वो कलेक्शन बना सकते हैं, कैसे अपने स्टोर का जो नेविगेशन है वो कर सकते हैं, कैसे जो पेजेस है वो सेट कर सकते हैं और थीम्स जो है वो हमें कैसे एडिट करनी होती है, कस्टमाइज जो है वो कैसे करते हैं। जैसे कि अगर आप इस स्टोर में अभी देखेंगे ना तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इमेजेस जो है वो नहीं डली हुई, यहाँ पे भी कोई इमेजेस जो है वो नहीं डली हुई है, यहाँ पे देखिए कहीं पे भी कोई इमेज नहीं है। जो कलेक्शंस है ये भी देखिए खाली पड़े हैं सारे के सारे। तो ये कलेक्शंस कैसे मैनेज करने हैं, कैसे यहाँ पे इमेजेस डालनी है, कैसे पूरा एकदम स्टोर को जो है एकदम वाइब्रेंट बनाना है या फिर स्टोर को एकदम अट्रैक्टिव बनाना है, वो कैसे कर सकते, उसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ शॉपिफाई पे स्टोर बनाने से रिलेटेड ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आने वाली वीडियोस में हम और डिटेल में बात करेंगे कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट्स के लिए कलेक्शन ऐड कर सकते हैं, कैसे नेविगेशन मेन्यू जो है वो हमें ऐड करना होता है, कैसे हम अपने स्टोर की थीम को जो है वो एडिट कर सकते हैं ताकि हमारा स्टोर जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे और हम उसको और सुंदर बना पाए। तो बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।